देवगिरी की पहाड़ियों में आकाश का सीना चीरता खड़ा हुआ दौलताबाद का विश्व प्रसिद्ध किला, जिसे उन जैन राजाओं ने बनवाया था जिसे इतिहास की पुस्तकें देवगिरी के यादवों के नाम से जानती हैं। मित्रों, इसी किले में एक समय पर 70 से अधिक जैन मंदिर हुआ करते थे और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1318 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण किया तो कई जैन मंदिरों के साथ इस प्रसिद्ध जैन मंदिर को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया, जिसे जामी मस्जिद के नाम से जाना गया। लेकिन माथा तो अब पीटेंगे आप जब 1949 में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इस मस्जिद को भारत माता मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्या यहाँ पर सवाल नहीं उठना चाहिए था, उस प्राचीन जैन मंदिर को एक अलग नाम क्यों दिया जा रहा है? क्यों नहीं उसकी पुरानी पहचान कायम रखी गई? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हैं महाराष्ट्र के जैन इतिहास को लेकर के। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कवि सजल जैन और आप देख रहे हैं द गोल्डन एरा ऑफ जैन की विशेष श्रृंखला, जिसमें आज हम महाराष्ट्र के जैन इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम केरला के जैन इतिहास, गोवा में जैन विरासत, आंध्र तेलंगाना में फैली जैन धरोहर और पाकिस्तान में भुला दिए गए जैनों के स्वर्णिम इतिहास पर वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस विशेष वीडियो को। महाराष्ट्र, जिसकी मराठी भाषा का प्रथम शिलालेख कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के भगवान गोमटेश के चरणों में मिला हो, आप सोच सकते हैं कि वह क्षेत्र जैन धर्म में अपना क्या महत्व रखता होगा। यह शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में मराठी जैन धर्म अनुयायी गोमटेश के दर्शन करने सुदूर कर्नाटक तक जाया करते थे। प्राचीन काल में महाराष्ट्र जैन साधुओं के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार था। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, यहाँ तक कि श्रीलंका तक में जैन धर्म के ईसा पूर्व के ढेरों प्रमाण मिलते हैं और उत्तर भारत से दक्षिण जाने वाले साधुओं के दो ही रास्ते होते हैं, या तो बिहार से उड़ीसा होते हुए आंध्रा क्रॉस करके दक्षिण जाएं या महाराष्ट्र के क्षेत्र से बिहार करके दक्षिण जाएं। संभवतः आचार्य भद्रबाहु ने महाराष्ट्र का ही रास्ता चुना होगा। मित्रों, प्राचीन काल में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जैन साधु विचरण किया करते थे। शायद इसी कारण महाराष्ट्र में जैन गुफाएं बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि प्राचीन काल में जैन साधु नगरों में ना रह करके प्राचीन गुफाओं में निवास किया करते थे, तपस्या किया करते थे। इसलिए संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाली अधिकांश गुफाएं जैन धर्म से ही संबंधित होती हैं और इन गुफाओं में खुदे हुए शिलालेख ही जैन धर्म के सबसे प्राचीन प्रमाण माने जाते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के जैन इतिहास को खोजने के लिए हमें महाराष्ट्र की जैन गुफाओं पर सबसे पहले नजरें डालनी होंगी। धूप से तपते जंगलों में जाती ये पगडंडी एक सपाट पहाड़ी की कोख में बसी गुफा से टकराती हैं, जो अंदर से एक सांप के आकार जैसी जान पड़ी। अमूमन ये गुफा महाराष्ट्र में मिलने वाली उन तमाम सैकड़ों गुफाओं की तरह ही होती अगर इसमें खुदे हुए ये कुछ अक्षर चिन्ह न मिले होते। 1960 में मिस्टर रामचंद्र लंबोदर भिड़े द्वारा खोजी गई ये गुफा महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे अहम कड़ी साबित हुई, जिसमें प्राचीन ब्राह्मी लिपि में खुदा एक शिलालेख मिला जिसमें जैन धर्म का पवित्र मंत्र नमोकार लिखा गया था, जिसकी डेटिंग कोई 400-500 साल पूर्व की नहीं बल्कि 100 से 200 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यानी ये पत्थर पे खुदे हुए शिलालेख महाराष्ट्र में प्राचीन काल के जैन इतिहास के सबसे अकाट्य प्रमाण हैं। इसके बाद साल 2019 में पुणे से एक ट्रैकिंग दल वीकेंड पे निकलता है, जिसमें विवेक काले समेत 6 लोग थे। उनकी गाड़ी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध दुर्ग लोहगढ़ पर रुकती है, लेकिन कौन जानता था उस दिन उस ट्रैकिंग दल से वो खोज होने वाली थी जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भूचाल ला देगी। काले पत्थर जिन पर पीली दाढ़ी के जैसे घास उगाई है, जिसपे 75 डिग्री की चढ़ाई के बाद लोहगढ़ की प्रसिद्ध गुफाएं दिखती हैं। इन्हीं गुफाओं पर खुदे आड़े तिरछे चिन्हों पर सबसे पहले नजर पड़ी विवेक काले ट्रैकिंग ग्रुप की। ये आड़े तिरछे अक्षर कोई सामान्य नहीं थे। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख था जिसमें जैनियों का प्रसिद्ध मंत्र नमोकार खुदा हुआ था, जिसकी डेटिंग आज से 2100 साल पुरानी थी, जिसे बाद में श्रीकांत ने
रिकॉर्ड किया। इन 2 शिलालेखों से पता चलता है कि प्राचीन काल में जैन मुनि गुफाओं में निवास किया करते थे। महाराष्ट्र का जिला उस्मानाबाद में धाराशिव जैन गुफाएं। इन गुफाओं के बारे में वीसाह ने 2008 में लिखा कि क्रिश्चियन युग में ये गुफाएं जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र बन चुकी थीं। पुरातत्व विभाग के द्वारा बनाए गए ये 12 खंभे इन प्राचीन गुफाओं के लिए बुढ़ापे में दी जाने वाली लाठी का काम कर रहे हैं। यहाँ की मूर्ति कला देखिए, भगवान पार्श्वनाथ की ये मूर्ति शायद इस प्रकार की अनोखी ही है। ऐसी शिल्पकला आज पाई जाना मुश्किल ही है। ये मूर्तियाँ केव टेम्पल में विराजित अन्य मूर्तियों की तुलना में अद्भुत हैं, लेकिन अफसोस आजकल लोग धाराशिव की इन जैन गुफाओं को भूल से गए हैं। कम ही इतिहास के प्रेमियों और जैन धर्म के अनुयायियों को यहाँ की सुध है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग यहाँ दर्शन करके उन जैन मुनियों की स्मृतियों को महसूस कर पाएंगे जिन्होंने कभी यहाँ जैन धर्म की ध्वजा को उत्तुंग किया। इसके अलावा अजनेरी, अजंता, एलोरा, नंदगिरी, कुंडल गुफाएं, गजपंता ऐसी तमाम गुफाएं पूरे महाराष्ट्र में पाई जाती हैं जो जैन मुनियों के लिए उस समय बनवाई गई। कहा जा सकता है कि पूरे महाराष्ट्र में जैन धर्म की विरासत बिखरी हुई है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराष्ट्र में जैन धर्म अति बलवान धर्म हुआ करता था। अगर पश्चिमी महाराष्ट्र में पाले और लोहगढ़ जैसी गुफाएं हैं तो मराठावाड़ा में कुंठलगिरी जैसा सिद्ध क्षेत्र, कोल्हापुर के चारों ओर फैली शिलाहार राजवंश की जैन विरासत को कौन विस्मृत कर सकता है, तो लातूर के पास तेर की गुफाएं, विदर्भ में मुक्तागिरी की सी खूबसूरती है तो खानदेश क्षेत्र में टिंगलवाड़ी और अजनेरी भामेर जैसी जैन गुफाएं तथा मंदिर आज भी जैन धर्म की प्राचीन धरोहर का प्रतीक हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र के हर एक कोने में जैन धर्म की अनमोल विरासत और सांस्कृतिक स्थल छिपे हुए। एवीएन मूर्ति 2011 में टिप्पणी करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत पहुंचने से पहले जैन धर्म महाराष्ट्र में मौजूद था, यानी अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु की दक्षिण यात्रा के पहले से ही महाराष्ट्र जैन मुनियों के चरणों से पवित्र हो चुका था। प्राचीन मुनियों में महाराष्ट्र से संबंधित कालकाचार का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ईसा पूर्व में वह इस क्षेत्र के बड़े आचार्य बनकर के उभरे और जैन धर्म को उन्होंने एक नए आयामों तक पहुंचाया। कहा तो यह भी जाता है कि गिरनार की पावन धरती से जब धरसेनाचार्य को जैन साहित्य को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता जान पड़ी तो उन्होंने समुद्र के रास्ते एक पत्र भेजा जिसमें 2 शिष्यों को भेजने का संदेश था। वह पत्र एक पात्र में खुदा हुआ था और यह पात्र उस समय के वैनक तट यानी आज के सतारा में पहुंचा और जिन 2 शिष्यों को जैन आगमों को लिपिबद्ध करने की प्रेरणा दी वो भूतबली और पुष्पदंत मुनि कहीं और के नहीं बल्कि इसी महाराष्ट्र के थे। 7वीं शताब्दी के महान आचार्य जिनसेन स्वामी, जिनके शिष्य अमोघ वर्ष कर्नाटक के बहुत बड़े राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि विश्व के 4 श्रेष्ठ सम्राटों में उनकी गिनती आती है। वह जिनसेन मुनि ने भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बहुत विहार किया और उस समय जैन धर्म की महिमा का गान किया। और मित्रों, जब हम महाराष्ट्र के प्राचीन आचार्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो गोल्लाचार और माघनंदी आचार्य का अगर हमने जिक्र ना किया तो शायद इस वीडियो के साथ अन्याय होगा। आचार्य माघनंदी के नेतृत्व में एक समय कोल्हापुर में उनके 770 शिष्यों के द्वारा 25 जैन मठ संचालित थे जो शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ थे। जैन साहित्य में भी आचार्य माघनंदी और राजा गंडरादित्य की जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। उस समय कोल्हापुर में तो जैन साधुओं का इतना दबदबा हो चुका था कि कोल्हापुर को क्षुल्लक नगरी के नाम से तक जाना जाने लगा। शायद इन्हीं महान पूर्वाचार्यों की बदौलत महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्षेत्र में जैन विरासत बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलती है। आइए उनमें से कुछ विरासत पर नज़र डालते हैं।